आनंद रहता है। समय लास्ट हो रहा है, 2 घंटा 16 मिनट। तो आगे चलते हुए सुंदर ढंग से, सोने की होती तो जान कितनी बंसी, सोने की होती तो जान कितनी बंसी, सोने की होती तो जान करती बंसी, सोने की होती तो न जाने से क्या करती बंसी, सोने की होती तो न जाने क्या करती बंसी। जब बांस की हो करके इतनी तड़पाती है, जब बांस की हो करके इतनी तड़पाती है। गोपियां कहती हैं बांस की सोने की होते हुए भी ये रहने नहीं देती, तो बांस की भी होती तो कितनी तड़पाती, और ये तो सोने की है, तुम तो हीरा हो। मैंने हृदय में का हीरा आज जा रहा है, प्राण जा रहा है, मैं कैसे जीवित रहूं? मेरी बस की नहीं, समझाया और चल। और अक्रूर जी महाराज ऐसे कहे तो शेषनाग पर बांसुरी बजाते हुए गोविंद ने दर्शन दिया, और घूम कर देखते हैं तो रथ पर कृष्ण वैसे ही खड़े हैं, और यमुना जी में देखते हैं तो कृष्ण वैसे ही खड़े हैं। दोनों तरफ देखते हुए कहा मेरे समझ में नहीं आ रही कि मैं स्वप्न देख रहा हूं कि साक्षात देख रहा हूं। भगवान ने कहा सत्य है, सत्य है। इशारा कर दिया बांसुरी की ध्वनि से, और जैसे इशारा किया अक्रूर जी के मन में ऐसा हलोरा उठा, मारे खुशी के कि अब चिंता नहीं करने का, तो कंस का ही वध हो जाएगा। रथ को लेकर पहुंच गए मथुरा में, सारी व्यवस्थाएं कंस ने कराई थी। महाराज धोबी घाट जाकर अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर कपड़े को धोबियों से लेकर अपने ग्वाल बाल, यहाँ ग्वाल बाल आदि नंद बाबा सहित सबको, जब ग्वालियों को ये पता चला तो सब लोग भागे भागे अपने अपने डंडे को उठाया, ऐसा ना हो कि कंस वध कर दे मेरे कन्हैया का। सब लोग मथुरा में पहुंच गए, और सब जैसे अवस्था में वैसे अटे फटे टूटे सब पहुंच गए। कहा कन्हैया तुम तो कपड़े पहनते ही नहीं हो, मैया तो कभी पहना ही नहीं, हमारा अटा फटा है, यहाँ तो मेला लगाया है कंस, हमारा तो सब गड़बड़ है। धोबी घाट पहुंचकर सबके कपड़े लिए, उसको मारे पीटे प्राणांत किया। भगवान ने एक ही मुट्ठी से घुमाया और एक ही बार मारा, और धोबी का मोक्ष हो गया। कपड़े सब पहन ले। बोले महाराज कन्हैया ये तो कपड़े सब झूल रहे हैं, बड़े बड़े जमीन में खिसक रहे हैं, बगल बहुत ढीला है, सीना हमारा 24 इंची और ये बना है 56 इंची। भगवान ने कहा इसको सेट कराओ, ग्वाल वालों ने कहा इसको सेट कराओ। भगवान ने दर्जी के घर गए, और दर्जी ने बड़ी सुंदर सुंदर कंस के कपड़े को ग्वालिया का राज पोशाक कपड़ा बनाया, पहराया। माली के घर गए, माली बनाए, और चंदन तो लगा नहीं भाई, सब लोग तो चंदन लगाए हुए हैं, माला पहने हुए हैं, राज पोशाक पहने हुए हैं, मेला सब देखने आए हुए हैं। तो त्रिवक्रा ने लेकर जा रही थी मलयागिरी चंदन घिसकर महाराज कंस के लिए। तो त्रिवक्रा को देखकर भगवान ने बुलाया, देवी इधर आओ। तो तैसे त्रिवक्रा आई, 3 जगह से टेढ़ी थी त्रिवक्रा, इसी उसका नाम त्रिवक्रा है। इसका बहुत वर्णन छू नहीं सकते आज इसके बारे में। तो जैसे चंदन का सबको लगा दो, मेरे साथियों को मेला सब देखने हैं। बोले ये सब राज पोशाक पहने हुए हैं, लेकिन तुमने देवी कहा, आज तक मुझे किसी ने देवी नहीं, इसलिए मैं चली आई। आज चाहे कंस मुझे राखे और चाहे मार दे। त्रिवक्रा की वाणी को सुनकर भगवान ने कहा तुम सबको लगा, सबको सुंदर सुंदर तिलक लगाए, खूब सुंदर तिलक लगाया है ना। आप लोग देखो जो हमारे तिलक लगे कहीं टेढ़े मेढ़े हैं, एकदम सीधे सीधे होंगे, खूब सुंदर है, क्योंकि रोज लगाते हैं तो इसलिए आदत पड़ती है। इसी तरह त्रिवक्रा रोज कंस को लेपन करती थी चंदन, इसलिए उसकी आदत थी। बड़े सुंदर सबको तिलक धारण कराया वैश्य, और कहा हे भगवान
मेरा जीवन और कई जन्मों की कथा आप तो योगेश्वर हैं, सब जानते हैं। भगवान ने अंगूठे पर रखा अपना एक अंगूठे का पैर त्रिवक्रा के, और एक हाथ गोविंद ने हाथ को पकड़ लिया और एक हाथ उसकी कमर पर रखा त्रिवक्रा के, और खट से झटका मारा, और जैसे झटका मारा